हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जो है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर स्वागत है। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो है कौन सा ऑप्शन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है। उसके बाद जो है चाहे बैच ऑपरेटिंग हो, टाइम शेयरिंग हो या फिर रियल टाइम हो, ये सभी के सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप हैं। ओके, तो कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं होगा। तो आइए डिस्कशन देखें। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक मेन सॉफ्टवेयर होता है जो कि मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स को और प्रोवाइड करता है सर्विसेज रनिंग प्रोग्राम के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ की फंक्शन है जैसे कि रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, यूजर इंटरफेस हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि विंडोज़ हो गया, एप्पल के लिए जो है मैक ओएस हो गया, फिर जो है एक लाइनिक्स है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल फ़ोन के लिए जो है एंड्रॉयड और आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ कह रहा है बताइए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होगा। तो ये हो जाएगा मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है मेन फंक्शन यही है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स को जो है ये मैनेज करने का काम करेगा। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, managing resources such as CPU, memory, storage and input-output devices while enabling programs to run efficiently। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन यही हो गया कि ये जो है एक इंटरफेस का काम करता है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। साथ ही में जो है रिसोर्स को मैनेज भी करता है जैसे कि CPU हो गया, मेमोरी हो गया, स्टोरेज हो गया और इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ऊप। इनमें से कौन सा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर नहीं है। तो ये हो जाएगा कंपाइलेशन। कंपाइलेशन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर नहीं है। बाकी जो भी ऑप्शंस हैं चाहे वो इनकैप्सुलेशन हो, इनहेरिटेंस हो या पॉलीमॉर्फिज्म हो, ये सभी के सभी जो हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स हैं। ठीक है, तो उप्स के और कौन कौन से फीचर्स होते हैं आप यहाँ देख सकते हैं। क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, ये सभी के सभी जो हैं उप्स के ही फीचर हैं। अब है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनैलिटी इज कॉल्ड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि इंटरनल डिटेल्स को जो है हाइड किया जाता है और सिर्फ जो है फंक्शनैलिटी को शो किया जाता है। तो ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एब्स्ट्रैक्शन जो है उसके थ्रू जो है इंटरनल डिटेल्स को हाइड किया जाता है और सिर्फ फंक्शनैलिटी को ही शो किया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। What does SQL स्टैंड फॉर। SQL का जो है फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। तो SQL का फुल फॉर्म जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो जाएगा। SQL का फुल फॉर्म जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। It is used to store, manipulate and retrieve data and in relational database। SQL का फुल फॉर्म जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। इसका यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए और डेटा को रिट्राइव करने के लिए इन द रिलेशनल डेटाबेसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी की। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस जो है प्राइमरी की होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए की डेट यूनिकली आइडेंटिफाइज ए रिकॉर्ड, यानी एक की जो
रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता हो उसी को ही जो है प्राइमरी की कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। प्राइमरी की के बारे में ही वो सब बातें लिखी गई थी डिस्कशन के तौर पे। अब है IPv4 एड्रेस इज मेड अप ऑफ हाउ मैनी बिट्स। IPv4 एड्रेस जो है वो कितने बिट्स के बने होते हैं, तो ये हो जाएगा 32 बिट्स। यानी IPv4 जो है वो 32 बिट का होता है। और IP जो है दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक IPv6 होता है और एक IPv4 होता है। ओके, आगे आते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ALU। यहाँ पे कह रहा है बताइए कि ALU का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। ALU का फंक्शन जो है यही है कि वो जो है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को जो है परफॉर्म करता है। ठीक है, विच मेमोरी इज वोलाटाइल। कौन सा मेमोरी जो है वो वोलाटाइल होगा, तो ये हो जाएगा रैम। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो वोलाटाइल मेमोरी होगा। ठीक है, तो डिस्कशन देखिए। रैम इज कंसिडर्ड वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी लॉसेस इट्स डेटा when power is turned off. RAM is used for temporary storage of data that the computer is actively using like the operating system and open applications. तो रैम का फुल फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। यह जो है वोलाटाइल मेमोरी होता है। वोलाटाइल मेमोरी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पावर को जैसे ही ऑफ करेंगे तो इसका डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। और रैम जो है डेटा का जो है टेम्पोररी स्टोरेज करता है। ठीक है, और एप्लीकेशन को ओपन भी कराता है। विच डेटा स्ट्रक्चर यूजेज FIFO। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है FIFO प्रिंसिपल को यूज करता है, तो ये हो जाएगा क्यू जो है दोस्तों वो FIFO प्रिंसिपल को यूज करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। A queue data structure uses the FIFO principle. This means that the first element added to the queue is the first one to be removed. Imagine a line at a store. The person who arrives first is the first one to be served. तो queue data structure जो है वो FIFO का यूज करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट पहले ऐड होगा क्यू में वही एलिमेंट जो है पहले रिमूव भी होगा। वही एक एग्जांपल दे रहा है। इमेजिन कीजिए आप किसी स्टोर पे गए हैं और आप पहले वहाँ पे जो है जो पर्सन पहले अराइव करेगा उसी को ही जो है पहले सर्व किया जाएगा। यही होता है FIFO प्रिंसिपल। आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो इनमें से कौन सा जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ट्री जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। बाकी स्टैक हो, क्यू हो, लिंक लिस्ट हो, ये सभी के सभी जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो। अब है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के कुछ कॉमन एग्जांपल हैं, जैसे कि एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ये सभी के सभी जो हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन सा जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाकी वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ये सभी के सभी जो हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तहत आएंगे। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, मैक ओएस, लाइनक्स एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। Operating system manages computer hardware and software resources, providing a platform for other applications to run. Utility program help maintain the computer system. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर वही ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएंगे दोस्तों, जैसे कि विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया, लाइनक्स हो गया,
और यूटिलिटी प्रोग्राम हो गया, ये सभी के सभी जो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को और कंप्यूटर के रिसोर्स को, और प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म ताकि अदर एप्लीकेशंस जो है अच्छे से रन हो पाएँ। और यूटिलिटी प्रोग्राम जो है कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करके रखता है। ठीक है। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम गिव्स मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम, वो कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो एवरेज वेटिंग टाइम जो है प्रोवाइड करता है? तो ये हो जाएगा SJF यानी कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग जो है यह जो है मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम प्रोवाइड करता है। द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज नोन टू प्रोवाइड द मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम फॉर ए गिवन सेट ऑफ प्रोसेसेस। This is because it prioritizes the process with the shortest burst time, thus minimizing the time other processes have to wait. SJF can be implemented in both preemptive and non-preemptive ways. तो कहने का मतलब यही हुआ, ओवरऑल एक मीनिंग समझा देते हैं। तो मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो आपका शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग ही जो है टेक करता है, और साथ ही साथ जो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग जो है वो प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों तरीके से जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है। और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग में जो है यह जो है प्रायोरिटाइज करता है प्रोसेस को जिसका जो है शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम होता है। ठीक है। अब है व्हाट इज डेडलॉक। डेडलॉक जो है वो क्या होता है? तो ये हो जाएगा कंडीशन वेयर नो प्रोसेस कैन प्रोसीड। तो डेडलॉक जो है एक ऐसा कंडीशन होता है जहां पे कोई अदर प्रोसेस जो है प्रोसीड नहीं हो पाता है। डेडलॉक इज ए सिचुएशन इन कंप्यूटर सिस्टम वेयर टू और मोर प्रोसेस आर ब्लॉक्ड indefinitely, each waiting for a resource that the other process holds. This creates a circular dependency, preventing any of the processes from making progress. तो कंप्यूटर सिस्टम में डेडलॉक जो है एक सिचुएशन होता है जहाँ पे दो और दो से ज़्यादा प्रोसेस जो हैं इनडेफिनेटली ब्लॉक होते हैं और वो सभी के सभी जो है रिसोर्स का वेट करते रहते हैं डेट अदर प्रोसेस होल्ड्स। What is the mechanism by which one class acquires the properties of another class? तो वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसमें एक क्लास जो है अदर क्लास के प्रॉपर्टीज को जो है एक्वायर करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा इनहेरिटेंस। Inheritance is the mechanism by which one classes acquires the properties of another classes. ठीक है। Which of the following allows the use of the same function name for different purposes? Which of the following allows the use of the same function name for different purposes? तो इनमें से कौन सा जो है वो अलाउ करता है सेम फंक्शन नेम डिफरेंट पर्पसेस के लिए? डिफरेंट पर्पसेस के लिए सेम फंक्शन नेम जो है कौन अलाउ करता है? तो ये हो जाएगा ओवरलोडिंग। ये हो जाएगा ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग जो है सेम फंक्शन नेम अलाउ करता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। Which keyword is used to create a class in C++ और जावा? C++ और जावा में जो है कौन से कीवर्ड का यूज करके जो है क्लास बनाते हैं? तो ये हो जाएगा क्लास। C++ और जावा में जो है क्लास कीवर्ड का यूज करके जो है हम लोग क्लास को क्रिएट करते हैं। Which of the following is a type of database model? तो इनमें से कौन सा जो है डेटाबेस मॉडल का टाइप है? तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द मॉडल। ये हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। चाहे रिलेशनल मॉडल हो, ट्री हो या फिर नेटवर्क मॉडल हो, ये सभी के सभी जो हैं डेटा टाइप मॉडल ही, डेटाबेस के मॉडल ही होंगे। ए फॉरेन की इज यूज टू, एक फॉरेन की का यूज जो है क्यों किया जाता है? तो इसका यूज जो है दो टेबल को लिंक करने के लिए किया जाता है। दो टेबल्स को लिंक करने के लिए जो है फॉरेन की का यूज करते हैं। A foreign key is used to establish and enforce a link between data in two or more tables.
ensuring referential integrity by referencing the primary key of another table. This connection ensures that the data in one table is consistent with the data in the other, preventing orphaned records and maintaining data accuracy. तो कहने का मतलब यही हो गया, दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के बीच में जो है एक लिंक को क्रिएट करने का काम जो है फॉरेन की ही करता है, बाय यूजिंग द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। Which normal form eliminates transitive dependency? तो कौन सा वो नॉर्मल फॉर्म है जो कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को जो है इलिमिनेट्स करता है? तो ये हो जाएगा 3NF, ये हो जाएगा 3NF। 3NF जो है एक नॉर्मल फॉर्म है जो कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को जो है रिड्यूस करता है, इलिमिनेट करता है। The third normal form eliminates transitive dependencies in a relational database. In simpler terms, 3NF ensures that every non-key attribute is directly dependent on the primary key and not on another non-key attribute. तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को कम करता है एक रिलेशनल डेटाबेस में। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो 3NF जो है इंश्योर करता है कि जितने भी नन की एट्रीब्यूट हैं वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्राइमरी की पे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटोकॉल यूज्ड इन ईमेल ट्रांसमिशन? तो इनमें से वो कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका यूज जो है ईमेल ट्रांसमिशन में करते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों SMTP। ये हो जाएगा दोस्तों SMTP। SMTP जो है एक प्रोटोकॉल होता है जिसका यूज ईमेल ट्रांसमिशन में करते हैं। SMTP जो है एक प्रोटोकॉल होता है जिसका यूज जो है ईमेल ट्रांसमिशन में करते हैं। SMTP का फुल फॉर्म जो है वो सिंपल मेल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। यह एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है यूज टू सेंड ईमेल अक्रॉस इंटरनेट पे जो है ईमेल को यूज करने के लिए जो है ईमेल को सेंड करने के लिए जो है SMTP का जो है यूज होता है। While other protocols like IMAP and POP3 are used to retrieve emails, SMTP is specifically used for sending them. और जैसे कि अदर प्रोटोकॉल्स है जैसे कि IMAP हो गया और POP3 हो गया, इस सभी का यूज जो है ईमेल को रिट्राइव करने के लिए यानी कि ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है, लेकिन SMTP का यूज जो है ईमेल को सेंड करने के लिए किया जाता है। विच डिवाइस कनेक्ट्स टू डिफरेंट नेटवर्क? दो डिफरेंट नेटवर्क को जो है कौन से डिवाइस कनेक्ट करते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों राउटर। ये हो जाएगा दोस्तों राउटर जो है एक डिवाइस है जो कि दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने का यूज करता है। राउटर जो है एक डिवाइस है जो कि दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। A router is the network device that connects two different networks. Router connect networks by forwarding data packets between them based on their IP addresses. They play a crucial role in directing data flow across networks, including connecting a local network LAN to the internet WAN. तो राउटर जो है एक नेटवर्क डिवाइस होता है जो कि कनेक्ट करता है दो डिफरेंट नेटवर्क्स को। राउटर जो है नेटवर्क को कनेक्ट करता है बाय फॉरवर्डिंग data packets between them based on their IP address. What is the full form of URL? URL का जो है फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी URL का फुल फॉर्म जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, ए URL इज ए वेब एड्रेस that provides a unique specific location for a particular resource on the internet. URL जो है एक वेब एड्रेस होता है जो कि प्रोवाइड करता है एक यूनिक स्पेसिफिक लोकेशन फॉर ए पार्टिकुलर रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। द स्पीड ऑफ ए प्रोसेसर इज मेजर्ड इन। एक प्रोसेसर का स्पीड को जो है किस में मेजर करते हैं? तो ये हो जाएगा HZ, यानी कि हर्ट्ज में जो है एक प्रोसेसर के स्पीड को मेजर करते हैं। अब है कैश मेमोरी इज यूज टू। कैश मेमोरी का यूज जो है किस लिए किया जाता है वो पूछ रहा है।
ऑप्शन है स्टोर पासवर्ड, ऑप्शन बी है इंक्रीज रैम, ऑप्शन सी है स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा, ऑप्शन डी है कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है। इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके आप लोग को बताना है। अब जो है हम मिलेंगे कल की क्लास में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।